गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक है अपना त्रिविम समावेयता। देखिए त्रिविम समावेयता क्या होती है। वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं लेकिन केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले लिगेंड की व्यवस्था क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। परस्पर क्या कहलाते हैं, त्रिविम समावी कहलाते हैं। और इस गुण को क्या कहते हैं, त्रिविम समावेयता। जिनके अणु सूत्र व संरचना सूत्र समान है लेकिन केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले लिगेंड की व्यवस्था क्या है, भिन्न भिन्न, परस्पर क्या कहलाते हैं, त्रिविम समावी कहलाते हैं। और इस गुण को क्या कहते हैं, त्रिविम समावेयता। त्रिविम समावेयता को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। त्रिविम समावेयता को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए त्रिविम समावेयता को कितने भागों में, दो भागों में वर्गीकृत किया गया। एक नंबर है ज्यामिति समावेयता। एक नंबर क्या है, ज्यामिति समावेयता। दो नंबर क्या है, त्रिविम समावेयता। त्रिविम समावेयता। देखिए त्रिविम समावेयता, त्रिविम समावेयता, त्रिविम समावेयता को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ज्यामिति समावेयता और दूसरी क्या है, प्रकाशिक समावेयता। दूसरी क्या है, प्रकाशिक समावेयता। दूसरी है प्रकाशिक समावेयता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि त्रिविम समावेयता कितने प्रकार होते हैं, दो होते हैं। त्रिविम समावेयता को दो भागों में बांटा गया है, ज्यामिति समावेयता और प्रकाशिक समावेयता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्यामिति समावेयता की। देखिए ज्यामिति समावेयता क्या होती है, एक नंबर पॉइंट, ज्यामिति समावेयता। ज्यामिति समावेयता, ज्यामिति समावेयता। ज्यामिति समावेयता क्या होती है। इस ज्यामिति समावेयता को समपक्ष विपक्ष समावी भी कहते हैं। इसको समपक्ष विपक्ष समावी भी कहते हैं। ज्यामिति समावेयता को समपक्ष समावी विपक्ष समावी भी कहा जाता है। ठीक है। ज्यामिति समावेयता होती क्या है। ज्यामिति समावेयता को समपक्ष और विपक्ष समावी भी कहते हैं। ज्यामिति समावेयता क्या होती है। ज्यामिति समावेयता का मतलब होता है कि वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले लिगेंड यदि समान दिशा में जुड़े हो, लिगेंड यदि समान दिशा में जुड़े हो तो उसे क्या बोलेंगे, समपक्ष समावी। और यदि लिगेंड क्या जुड़े होंगे, विपरीत दिशा में, तो वह क्या कहलाएगा, विपक्ष समावी। क्या कहलाएगा, विपक्ष समावी। देखिए यदि हम बात करें किसी भी केंद्रीय परमाणु, कोई भी सेंट्रल एटम है, जैसे एग्जांपल के रूप में लेते हैं प्लेटिनम NH3 की होल 2 और क्या आ जाएगा, Cl2। ये कोई अपने पास में एग्जांपल है। इसको हम ज्यामिति समावेयता के रूप में दर्शाना चाहें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्गाकार स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया वर्गाकार स्ट्रक्चर और इसमें क्या आ गया, सेंट्रल एटम। अगर इनसे जुड़ने वाले लिगेंड समान दिशा में है, यानी NH3 और यहाँ पर क्या आएगा, Cl और क्या आएगा, Cl। ये क्या कह रहा है कि केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले लिगेंड यदि समान दिशा में है, देखिए यहाँ पर समान दिशा में है और यहाँ पर भी ये क्या है, समान दिशा में, तो ये क्या कहलाएंगे, समपक्ष समावी। अगर मैं इसी का विपक्ष बनाता हूँ तो देखिए कैसे बनेगा विपक्ष, ये हो जाएगा विपक्ष प्लेटिनम। यहाँ पर क्या आएगा, NH3, यहाँ पर क्या आएगा, NH3, यहाँ पर क्या आएगा, Cl और क्या आ जाएगा, Cl। तो ये हो जाएगा आपके पास में समपक्ष और विपक्ष समावी। फिर जुड़ने वाले लिगेंड की दिशा क्या है, समान, तो समपक्ष। अगर यदि विपरीत हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, विपक्ष समावी। अब ये क्या कह रहा है कि ज्यामिति समावेयता संकुलों में किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ज्यामिति समावेयता कि किस प्रकार से क्या बनाते हैं, समपक्ष और विपक्ष समावी। किस प्रकार से समपक्ष विपक्ष समावी बनाएंगे, तो संकुल में समावी,
संकुल में समावी इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपने पास में कोई है, एग्जांपल देखिए, ये हो गया अपने पास वर्गाकार कंपाउंड, ठीक है। सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले यदि लिगेंड के आधार पर देखा जाए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो समपक्ष समावी क्या बनेगा, देखो सबसे पहले संकुल में क्या बनेगा, समपक्ष। समपक्ष क्या हो जाएगा, 1 और 2, ये हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 क्या हो जाएगा समपक्ष, 2 और 4 क्या हो जाएगा समपक्ष, 2 और 4 ये भी क्या हो जाएगा समपक्ष, 4 और 3 भी क्या हो जाएगा समपक्ष, 4 और 3, 4 और 3 समपक्ष। उसके बाद 3 और 1, 3 और 1 ये भी क्या हो जाएगा समपक्ष समावी। तो भी 1 और 2 क्या होंगे समपक्ष समावी, 2 और 4 क्या होगा समपक्ष समावी, 4 और 3 क्या होगा समपक्ष समावी और 3 और 1 क्या होगा समपक्ष समावी। तो ये चारों क्या हो जाएंगे समपक्ष समावी। अब हम बात करते हैं विपक्ष समावी की। विपक्ष समावी क्या होंगे, देखिए विपक्ष समावी कैसे प्रेजेंट करेंगे। विपक्ष समावी का मतलब ये हुआ कि जो विपरीत दिशा में जुड़े होंगे विपरीत समावी क्या हो जाएंगे विपरीत समावी। तो 1 और 4 विपरीत समावी क्या हो जाएंगे, 1 और 4 क्या हो जाएगा विपक्ष, 1 और 4 क्या हो जाएगा विपक्ष और 2 और 3 क्या हो जाएगा विपक्ष समावी। तो ये आपके पास में हो गया 2 और 3 विपक्ष समावी, ठीक है। अब ज्यामितीय समावेयता में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विसंपक्ष समावी क्या होते हैं और विपक्ष समावी क्या होते हैं। विकेंद्रीय परमाणु के साथ में जुड़ने वाले लिगैंड यदि समान दिशा में जुड़े होंगे तो समपक्ष और जुड़ने वाले लिगैंड क्या होंगे विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएगा विपक्ष समावी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट समन्वय संख्या 4 में। समन्वय संख्या 4 में ज्यामितीय समावेयता भी ऐसा कोई कंपाउंड जिसकी समन्वय संख्या कितनी होती है 4। समन्वय संख्या 4 में देखिए समन्वय संख्या 4 में ज्यामितीय समावेयता, ज्यामितीय समावेयता देखिए संकुल 4। अब संकुल 4 की बात करें तो ये हो गया वर्गाकार, ये क्या हो जाएगा वर्गाकार और ये क्या हो जाएगा केंद्रीय परमाणु। तो समन्वय संख्या 4 का मतलब क्या हुआ कि केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले दाता परमाणुओं की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं समन्वय संख्या 4। और जो कंपाउंड की समन्वय संख्या 4 होती है उसकी ज्यामिति कैसी होती है वर्गाकार, उसकी ज्यामिति क्या होती है वर्गाकार। और उसमें संकरण क्या होता है, उसमें संकरण होता है DsP2, जिसकी ज्यामिति वर्गाकार होगी उसका संकरण क्या हो जाएगा DsP2, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम बात करें भी समन्वय संख्या 4 में अपने पास में है सेंट्रल एटम M और क्या है A2 और क्या हो जाएगा X2। A2 X2 के आधार पर यदि हम बात करें तो क्या आ जाएगा प्लेटिनम और क्या आएगा NH3 की होल 2 और क्या आ जाएगा Cl2, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे समपक्ष समावी। सबसे पहले क्या बनाएंगे समपक्ष समावी। समपक्ष समावी कैसे बनेगा भी आपके पास में सबसे पहले क्या बनाना है वर्गाकार एटम, ठीक है। तो वर्गाकार एटम यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लेटिनम। समपक्ष समावी में यहाँ पर क्या आएगा NH3 और यहाँ पर क्या आएगा NH3, यहाँ पर Cl और यहाँ पर क्या जाएगा Cl, ठीक है। तो ये यदि दोनों समान दिशा में है तो ये क्या कहलाएगा समपक्ष समावी, क्या कहलाएगा समपक्ष समावी। अगर इसको हम क्या बनाते हैं अपोजिट बनाते हैं तो क्या कहलाएगा विपक्ष समावी। जैसे अगर ऐसे जोड़ते हैं प्लेटिनम के साथ में लिगेंड को तो यहाँ पर क्या आएगा NH3, यहाँ पर क्या आएगा NH3, यहाँ पर Cl और यहाँ पर क्या जाएगा Cl, ठीक है। तो यह क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये विपक्ष समावी। ये क्या कहलाएगा विपक्ष, ये कहलाएगा विपक्ष समावी, ठीक है। तो A2X2
प्लेटिनम NH3 की होल 2 और क्या आ जाएगा Cl2। तो केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले लिगेंड यदि समान दिशा में है तो समपक्ष, और विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएगा विपक्ष समावी। और समपक्ष को हम क्या बोलते हैं, सिस कहते हैं। समपक्ष को क्या बोलते हैं, सिस, या हिंदी में लिख सकते हैं हम इसको सिस। और विपक्ष समावी को क्या कहते हैं, ट्रांस। क्या कहते हैं इसको, ट्रांस कहते हैं। विपक्ष समावी क्या कहते हैं, ट्रांस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, अपने पास में है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल समन्वय संख्या 4 में नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए में नेक्स्ट एग्जांपल है M, केंद्रीय परमाणु M, और क्या है A2XY। तो M A2XY क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्लेटिनम। क्या लिख सकते हैं, प्लेटिनम NH3 की होल 2, और क्या आएगा Br, और क्या आ जाएगा Cl। क्या आ जाएगा Br और Cl। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर A जो लिगेंड है उसमें दोनों लिगेंड की दाता संख्या क्या है, समान है। भी यहाँ पर 2 लिगेंड है उसके दाता परमाणु संख्या क्या है, समान। और यहाँ पर 2 लिगेंड भिन्न है उनके दाता परमाणु संख्या क्या है, भिन्न भिन्न। तो हम इसको बढ़ा सकते हैं समपक्ष और समावी, पक्ष समावी। एक नंबर हम क्या बनाएंगे, समपक्ष समावी। एक नंबर क्या बनेगा, समपक्ष। तो कैसे बनाएंगे समपक्ष, देखिएगा जरा ध्यान से देखो। प्लेटिनम ये लिया हमने, यहाँ पर प्लेटिनम लिया NH3 को हमने जोड़ा समान दिशा में, तो यहाँ पर क्या आएगा NH3, और यहाँ पर क्या आएगा NH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा Br, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl। तो ये क्या कहलाएगा, समपक्ष समावी। 2 नंबर इसका हम क्या बनाएंगे, विपक्ष। क्या बना देंगे 2 नंबर, विपक्ष। तो क्या बनेगा विपक्ष, देखिए ये बन जाएगा आपका विपक्ष समावी। प्लेटिनम यहाँ पर क्या आएगा NH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा NH3, यहाँ पर आ जाएगा Br, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl। तो ये क्या बन जाएगा, विपक्ष समावी। क्या बन जाएगा, ये विपक्ष समावी। ठीक है जी। नेक्स्ट अपना एग्जांपल देखिए, विपक्ष समावी के लिए और समपक्ष समावी के लिए ज्यामितीय समावेता समन्वय संख्या 4 संकुल के लिए तीसरा एग्जांपल देखिए। तीसरा एग्जाम्पल है अपने पास, आपके पास में है M सेंट्रल एटम लेते हैं प्लेटिनम GLY की होल 2। GLY क्या होता है, ग्लाइसिनेटो। ये क्या होता है, ग्लाइसिनेटो। ये होता है ग्लाइसिनेटो। ठीक है, ग्लाइसिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH2NH2COO क्या होता है माइनस। ठीक है, अगर हम बात करें प्लेटिनम के साथ में समपक्ष समावी कैसे बनेगा, देखिएगा समपक्ष समावी। अगर हम बात करें समपक्ष समावी की, तो आपके पास में है समपक्ष समावी। तो ये हो गया समपक्ष समावी। हम इसको कैसे बनाएंगे, प्लेटिनम ये लेंगे, प्लेटिनम हमने लिया वर्गाकार कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर हमने जोड़ा NH2, यहाँ पर क्या जोड़ा CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा NH2, यहाँ पर क्या आएगा CH2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आएगा ऑक्सीजन। आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये समान दिशा में है, तो ये क्या हो जाएगा समपक्ष समावी। अगर मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, कैसे, अगर चेंज करता हूँ तो मैंने यहाँ पर ले लिया NH2 समूह, यहाँ पर क्या लिया NH2 समूह है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2, और यहाँ पर क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन। क्या आ जाएगा ऑक्सीजन सॉरी। तो यहाँ पर क्या आएगा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O क्या आ जाएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए जुड़ने वाले दाता परमाणु संख्या क्या है, विपरीत दिशा में है, तो ये क्या कहलाएगा विपक्ष समावी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट समन्वय संख्या 6 में। समन्वय संख्या 6
समन्वय संख्या 6 का मतलब क्या हुआ? समन्वय संख्या 6 का मतलब होता है कि केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले दाता परमाणु की संख्या कितनी है? 6। तो समन्वय संख्या 6, समन्वय संख्या 6 संकुल में ज्यामितीय समावेता। तो यह कैसा होता है? अष्टफलकीय। यह कैसा होता है? अष्टफलकीय। बी, यह कैसा होता है? समन्वय संख्या 6 संकुल में अष्टफलकीय। और इसका संकलन क्या होता है? D2sp3। D2 क्या होता है? D2sp3। देखिए, तो D2sp3 में सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया। एग्जांपल है सेंट्रल एटम M क्या आ जाएगा? आपके पास में आएगा A4 और क्या आ जाएगा? X2। तो MA4X2 का मतलब ये हुआ आपके पास में है कोबाल्ट और क्या है? NH3 की होल 4 और क्या आ जाएगा? Cl2। तो इससे मैं समकक्ष और विपक्ष समाज बना सकता हूँ। अगर कोई आपसे इसका नाम पूछे, इसका नाम बताइए, तो नाम क्या होगा? नाम हो जाएगा टेट्राएमीन। क्या हो जाएगा? टेट्राएमीन। टेट्राएमीन डाइक्लोरो। टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट और क्या आ जाएगा? सेकेंड। कोबाल्ट और क्या आएगा? सेकेंड। ठीक है। तो इसका हम समकक्ष समावी और विपक्ष समावी कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले एक नंबर हम क्या बनाएंगे? समकक्ष समावी। एक नंबर हम क्या बनाएंगे? समकक्ष समावी। तो समकक्ष समावी बनाएंगे तो आपको पता है भी कोबाल्ट के साथ में जुड़ने वाले दाता परमाणु किसके आधार पर? दाता परमाणु पर। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? ये बनाया हमने वर्गाकार। तो सबसे पहले यहाँ पर कोबाल्ट और कोबाल्ट के साथ में जुड़ने वाले दाता परमाणु। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हमने जोड़ दिया NH3। यहाँ पर भी क्या जोड़ा? NH3। और यहाँ पर भी हमने क्या जोड़ा? NH3। और यहाँ पर भी क्या जोड़ दिया? NH3। यहाँ पर जोड़ा Cl और क्या जाएगा? Cl। ठीक है। भी ये लिगेंड यहाँ पर है NH3। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि जुड़ने वाले दाता परमाणु क्या क्या है? समान दिशा में है। तो ये क्या हो जाएगा? समकक्ष। और यदि इसका विपक्ष बनाए तो विपक्ष बन जाएगा आपका ये। देखिए, विपक्ष में ये समावी बनेगा। यहाँ पर क्या आएगा? Cl। और यहाँ पर क्या आएगा? NH3। यहाँ पर क्या आएगा? NH3 और यहाँ पर क्या आएगा? NH3। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? विपक्ष समावी। ये क्या हो जाएगा? विपक्ष समावी। ठीक है। तो ये आपका समन्वय संख्या 6 संकुल में हमने क्या पढ़ा? समन्वय संख्या 6 में ज्यामितीय समावेता के लिए प्रेजेंट किया हमने एग्जांपल A4X2। तो एग्जांपल हमने लिया CO NH3 की होल 4 क्या आ जाएगा? Cl2। तो इसे हम दो प्रकार के समावी बना सकते हैं, समकक्ष समावी और विपक्ष समावी। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल समन्वय संख्या 6 में नेक्स्ट है अपना एग्जांपल 2 नंबर। ये क्या कह रहा है कि मेटल M क्या आ जाएगा? A3 और क्या आएगा? X3। तो इसके आधार पर हम एग्जांपल बता सकते हैं। क्या आएगा इसका एग्जांपल? CO कोबाल्ट और क्या आएगा? NH3 की होल 3 और क्या आएगा? Cl3। क्या आएगा? Cl3। तो इससे हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले इससे हम बनाएंगे समकक्ष समावी। क्या बनाएंगे? समकक्ष समावी। ठीक है। तो समकक्ष समावी क्या बनेगा? तो सबसे पहले वैसे ही क्या बनाएंगे? वर्गाकार। ये बन गया वर्गाकार। ठीक है।
फिर ये बन गया अष्टफलकीय, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा NH3, यहाँ पर भी क्या आएगा NH3 और यहाँ पर भी क्या आएगा NH3, यहाँ पर Cl Cl और Cl। देखिए जो Cl लिगेंड है वो तो समान दिशा में है, तो क्या हो गया संपर्क समावी, और जो NH3 लिगेंड है वो भी क्या है समान दिशा में, तो ये भी क्या हो गया संपर्क से समावी। अगर इसका हम क्या बनाए विपक्ष बनाए, इसका हम क्या बना देंगे विपक्ष, तो कैसे बनेगा CO, ये हो गया वर्गाकार, ये क्या हो गया वर्गाकार। तो यहाँ पर क्या आएगा NH3 और यहाँ पर क्या आएगा NH3, यहाँ पर Cl Cl और यहाँ पर क्या आएगा NH3 और यहाँ पर क्या आएगा Cl आएगा। तो ये समावी क्या कहलाएगा विपक्ष समावी, ये क्या कहलाएगा विपक्ष समावी। ठीक है, तो ये आपका समन्वय संख्या 6 के आधार पर समपक्ष और विपक्ष समावी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में। देखिए अपने पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल हो गया बी एम ए की होल 2 और क्या आएगा A2 और क्या आ जाएगा X2, A2 और क्या आ जाएगा X2। तो हमने लिया एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पर ले लिया हमने प्लेटिनम, क्या लिया हमने प्लेटिनम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा En की कोबाल्ट, En की होल 2 और यहाँ पर क्या आएगा NH3 की होल 2 और क्या आ जाएगा Cl2। तो इससे भी हम क्या बना सकते हैं समपक्ष और विपक्ष समावी बना सकते हैं। कैसे, देखिए कोबाल्ट, ये हो गया कोबाल्ट, ये बनाया हमने अष्टफलकीय समावी, क्या बना दिया हमने अष्टफलकीय समावी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं NH3 लिखता हूँ और यहाँ पर भी NH3, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl और यहाँ पर क्या आ जाएगा En, और En का मतलब क्या होता है एथिलीन डाइएमीन। En बराबर क्या होता है सूत्र होता है CH2NH2 और यहाँ पर क्या होता है CH2 और क्या होता है NH2, इसमें 2 दाता परमाणु है ना, तो ये क्या है द्विबंधुक लिगेंड है, तो इसका क्या कहलाएगा ये समपक्ष समावी, ये क्या कहलाएगा समपक्ष समावी, क्या कहलाएगा समपक्ष समावी। अगर इसी का हम क्या बनाना चाहें विपक्ष समावी, तो कैसे बनाएंगे, तो विपक्ष समावी इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए विपक्ष समावी, तो ये हो गया आपके पास कोबाल्ट और हमने यहाँ पर लगाया En, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका NH3 और यहाँ पर क्या आएगा NH3, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा Cl और क्या आ जाएगा Cl। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर जो क्रम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्रम का चेंज होना, ये NH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl, तो ये क्या बन जाएगा विपक्ष समावी, क्या बनेगा विपक्ष समावी। ठीक है, तो ये तो होगी, हमने बात कर ली इसकी ज्यामितीय समावेता। ये ज्यामितीय समावेता क्या होती है, इसके समन्वय संख्या 4 व 6 में ज्यामितीय समावेता किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ज्यामितीय समावेता क्या होती है, ज्यामितीय समावेता का मतलब होता है किसी केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले लिगेंड यदि समान दिशा में जुड़े हो तो क्या बोलते हैं समपक्ष समावी, और यदि विपरीत दिशा में जुड़े होंगे तो क्या कहलाएगा विपक्ष समावी। अब हम बात करते हैं विसंकुल समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6। जिस संकुल की समन्वय संख्या कितनी होती है 6 होती है, उसकी आकृति कैसी होती है अष्टफलकीय, ज्यामिति कैसी होती है अष्टफलकीय, और जिसकी समन्वय संख्या कितनी होती है 4, तो उसकी ज्यामिति कैसी होती है, उसकी ज्यामिति होती है कैसी होती है वर्गाकार। ठीक है, और संकरण क्या हो जाएगा DsP2, और अष्टफलकीय ज्यामिति में संकरण कौन सा होता है D2sP3। ठीक है, नेक्स्ट हम 2 नंबर पार्ट पढ़ेंगे प्रकाशिक समावेता। प्रकाशिक समावेता क्या होती है, प्रकाशिक समावेता, देखिए प्रकाशिक समावेता, ये प्रकाशिक समावेता क्या होती है। प्रकाशिक समावेता का मतलब होता है किसी केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले, किसी केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले लिगेंड
केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले लिगेंड होते हैं, वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को यदि बाईं ओर रोटेट करेंगे और दाईं ओर रोटेट करेंगे, यदि वो बाईं ओर घुमाते उसे क्या बोलते हैं, वामावर्त, और यदि वो दाईं ओर रोटेट करने से क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, और दक्षिणावर्त को क्या बोलते हैं, डेक्सोरोटेटरी, और वामावर्त को क्या बोलते हैं, लेवोरोटेटरी। कि वे उपसहस्योंजक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को यदि बाईं ओर घुमाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वामावर्त, और यदि दाईं ओर क्या कराते हैं, रोटेट, उसे क्या बोलते हैं उसको, दक्षिणावर्त। अब हम जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर भी समतल ध्रुवित प्रकाश का तल है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को यदि हम क्या करवाते हैं, कहा, यदि इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को यदि आप दाईं तरफ घुमाते हैं, दाईं, या हम कह सकते हैं राइट साइड में, अगर ये प्रश्न कराएगा तो क्या बोलेंगे, डी, या क्या कहते हैं, इसको प्लस कहते हैं। और यदि ये बाईं तरफ क्या करता है, रोटेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड, क्या कहते हैं इसको, लेफ्ट साइड, या हम इसको क्या कह सकते हैं, एल, या इसे क्या बोलेंगे, माइनस। अब डी का मतलब क्या होता है, डेक्सोरोटेटरी, ये क्या हो जाएगा, डेक्सोरोटेटरी, और एल का मतलब क्या होता है, लेवोरोटेटरी, ये होता है लेवोरोटेटरी। भी डेक्सोरोटेटरी और क्या हो जाएगा, लेवोरोटेटरी। भी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को यदि तो दाईं ओर घुमाएगा उसे क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त, और जो बाईं ओर घुमाएगा उसे क्या बोलेंगे, वामावर्त। तो ये होती है अपनी प्रकाशिक संभाव्यता। अब ये क्या कह रहा है कि प्रकाशिक संभाव्यता के लिए हमने एग्जाम्पल लिया, ये प्रकाशिक संभाव्यता की बात करें, हमने एग्जाम्पल ले लिया। ये प्रकाशिक संभाव्यता क्या है, एग्जाम्पल के रूप में बात करें, अपने पास में क्या है, निकल, और यहाँ पर क्या जाएगा, अपने पास में क्या जाएगा, ग्लाइसिनेटो की क्या जाएगा, होल 2, ठीक है, ये निकल है। अब इसके हमें क्या बनाना, प्रकाशिक समावि बनाना है, क्या बनाना, प्रकाशिक समावि। तो प्रकाशिक समावि बनाएंगे, निकल के साथ में प्रकाशिक समावि बना रहे हैं। देखिए ये हो गया निकल केंद्रीय परमाणु और इनसे जुड़ने वाले लिगेंड, ठीक है, इनसे जुड़ने वाले लिगेंड, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनसे जुड़ने वाले लिगेंड हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दाता परमाणु कौन है, इसके अंदर दाता परमाणु है। ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CH2 NH2 और क्या आएगा, CO माइनस है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो भी क्या है, दाता परमाणु, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या है, दाता परमाणु। भी नाइट्रोजन में दाता परमाणु है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर क्या है, दाता परमाणु। तो देखिए अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, भी ये हमें किस प्रकार से प्रकाशिक समावि बना सकता है, इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को हम रोटेट करवा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से निकल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन दाता परमाणु है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दाता परमाणु क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दो एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम कह सकते हैं समन्वय संख्या 4, समन्वय संख्या 4, जिसकी समन्वय संख्या 4 होती है, उस संकुल के लिए हम कह सकते हैं कि उसमें दाता परमाणु ग्लाइसिनेटो में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। जो समन्वय संख्या 4 का मतलब इसमें दाता परमाणु कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आप जानते हैं कि ग्लाइसिनेटो क्या है, द्वीपदंतों के लिगेंड है, ठीक है, और उसमें दाता परमाणु क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं समन्वय संख्या 6। किसी भी कंपाउंड के अंदर समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो उसकी हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, आपके पास में कंपाउंड है, देखिए कोबाल्ट En की होल 2, ठीक है, और क्या आएगा, NH3 की होल 2, और क्या आ जाएगा, Cl2। तो इसके अंदर हमें क्या बतानी है, समन्वय संख्या 6। इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 6।
समन्वय संख्या कितनी है यहाँ पर 6। ठीक है, समन्वय संख्या 6, समन्वय कितनी है 6। तो यहाँ पर दो दो कितने हो जाएंगे 4, कितने हो जाएंगे 4। इसके लिए हम प्रकाशिक समावता कैसे बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो हम क्या लेंगे कोबाल्ट, क्या लेंगे कोबाल्ट। ठीक है भी, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया ईएन, यहाँ पर क्या आ जाएगा NH3, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा NH3, यहाँ पर आ जाएगा Cl और Cl। तो अब इसका हम क्या बनाते हैं, प्रकाशिक समावि दक्षिणावर्त और वामावर्त में अपोजिट बनाएंगे। तो क्या बनेगा, इसका नेक्स्ट बन जाएगा अपने पास ये समावि बनेगा। देखिए ध्यान से देखो, ये हो जाएगा कोबाल्ट अष्टफलकीय में इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा NH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl और क्या आ जाएगा Cl। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए एक बार भी प्रकाशिक समावि किस प्रकार से बनेगा, इसका प्रकाशिक समावि बन जाएगा ये। ठीक है, इसको हम पूरे विस्तार से पढ़ लेते हैं। कोबाल्ट के साथ में हम क्या कहेंगे, ये हो गया आपके पास कोबाल्ट। ठीक है, ये बनाया हमने इसके अष्टफलकीय, क्या बना दिया अष्टफलकीय। ठीक है जी, यहाँ पर हमने दे दिया ईएन और यहाँ पर हमने क्या लगाया NH3 और यहाँ पर क्या है Cl और Cl। तो ये हो गया इसका समावि। अगर इसका हम क्या बनाते हैं, ये तो हो गया डी, या इसको हम क्या कहते हैं प्लस। इसका अपोजिट बनाएंगे प्रकाशिक समावि, तो किस प्रकार से बनेगा, इसका समावि बनेगा इस प्रकार से। देखो कोबाल्ट और यहाँ पर क्या आ जाएगा ईएन। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या आएगा NH3 ये आ जाएगा Cl और Cl। तो ये क्या हो जाएगा L या लिवो। ठीक है, और ये समन्वय संख्या 6 में क्या आ जाएगी प्रकाशिक समावता। भी प्रकाशिक समावता क्या होती है कि वे उपसहज योजक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को यदि दाईं ओर रोटेट करवाते उसे क्या बोलते हैं डेक्सोटेटर या दक्षिणावर्त, और जो बाईं ओर घुमाते उसे क्या बोलते हैं वामावर्त। ठीक है, ये थी आपकी प्रकाशिक समावता समन्वय संख्या 6 के अंदर। नेक्स्ट अपना छोटा सा टॉपिक बच गया, वो पढ़ रहे हैं उपसहज योजन संख्या कैसे निकालते हैं कोरिलेशन नंबर। देखिए उपसहज योजन संख्या, उपसहज योजन संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। उपसहज योजन संख्या आपको याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि उपसहज योजन संख्या क्या होती है, किसी भी केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले कुल दाता परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं उपसहज योजन संख्या कहते हैं। विकेंद्रीय परमाणु से जितने ज्यादा जुड़े होंगे, जितने ज्यादा दाता परमाणुओं की संख्या जुड़ी होगी, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी यौगिक में केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले दाता परमाणुओं की कुल संख्या को उपसहज योजन संख्या कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया प्लेटिनम, क्या लिया हमने NH3 की होल 4 और क्या आ जाएगा Cl2। तो आपने देखा प्लेटिनम से जुड़ने वाले लिगेंड कितने हैं, 4 दाता परमाणु कौन है नाइट्रोजन, और 2 यहाँ पर क्या हो जाएंगे Cl। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये इसकी क्या हो जाएगी समन्वय संख्या। तो समन्वय कितनी हो जाएगी 4 और 2 6, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, उसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर NUMBR, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। क्या कहते हैं ऑक्सीकरण अंक। ये ऑक्सीकरण अंक क्या चीज होती है, ये ऑक्सीकरण अंक का मतलब होता है किसी उपसहज योजक यौगिक में, भी ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, किसी उपसहज योजक यौगिक में
केंद्रीय परमाणु से लिगैंड को पृथक करने के पश्चात जो आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। ऑक्सीकरण अंक की बात करें, ये ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं? जैसे K4FeCl6, तो ये इसका कोई एग्जाम्पल लिया हमने ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए। भी कहने का मतलब लिगैंड को पृथक करने के पश्चात इसके ऊपर जो आवेश शेष रहता है, या केंद्रीय परमाणु या लिगैंड को पृथक करने पर जो आवेश रहता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अंक। तो ये क्या कह रहा है कि ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड की कुल संयोजकता का मान क्या होता है? 0 होता है। तो ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे? इसको हम जानते हैं कि पोटेशियम है जो वर्गाकार कोष्ठक के अंदर होती है उसे वो क्या कहते हैं? समन्वय मंडल, और जो बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं? आयनिक मंडल। तो यहाँ पर इसको हम क्या निकालेंगे? पोटेशियम क्या होता है? प्लस का 1 गुणा में कितना आ जाएगा? 4 प्लस, और इसका हम निकालेंगे Fe का x प्लस, फिर Cl में काम कितना होगा? माइनस का 1, कुल कितना हो गया? 6 इक्वल कितना हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। हमने निकाला प्लस का 4 प्लस में x प्लस में माइनस का 6 बराबर 0। तो x माइनस कितना आ गया अपने पास में? 2। x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का 2। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमने लिया दूसरा एग्जांपल, जो ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे। जैसे यदि हम बात करें, आपके पास में एग्जांपल है FeCl6, और इसके ऊपर चार्ज क्या आता है? माइनस का 4। इसके ऊपर चार्ज क्या आता है? माइनस का 4, ठीक है। तो इसमें निकालेंगे तो इसका क्या मानेंगे? x प्लस माइनस का 1 गुणा में 6 बराबर माइनस का 4, माइनस का क्या आएगा? 4। इसको हल करेंगे x प्लस माइनस का 6 बराबर क्या आएगा? माइनस का 4। अब माइनस